ताली तो बहुत जरूरी है, अगर ताली नहीं बजे तो सब थाली है। भोजन थाली के बिना, भोजन करने हैं तो काचाने थाली, और थाली नहीं है तो धरती में खा ले हो, इसलिए धरती में नहीं खाने तो बजाओ ताली। भोजन थाली के बिना, बगिया माली के बिना, घर में दोनों लगे बाप ममाली के बिना। सबको जोड़ा है, भोजन में थाली चाने, बगीचा में माली चाने, नर्दा में नाली चाने, ससुराल में साली चाने, कुआ घाट कुआ बनो है, अरु कुआ पे सफर में जाओ, और घाट में होवे तो जितने सफर हो नहीं भेड़े हो। कुआ घाट बिन नदी बात, नदिया पानी ने हो नदिया भी का काम की। कुआ घाट बिन नदी बात बिन जोरू जात कथा कीर्तन में थी भैया ताली के बिना, भाई के बिना, बहन भाई के बिना, घर में दोनों लगे बाबू। बोलिए भक्ति और भगवान की। महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, ऐसे चलते चलते सुखदेव भगवान से परीक्षित ने पूछा, कुरुवंश का विस्तार सुनाइए। कुरुवंश, ये कुरुवंश कैसे हुआ तब बताया। हस्तिनापुर के एक राजा थे जिनका नाम राजा संवरण था। राजा संवरण महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, हंसते सदा हंसते सदा संवरण नाम एक दिन राजा संवरण यमुना नदी के किनारे विचरण करने जा रहे थे। बड़ी अच्छी कथा है, ध्यान से सुन। यमुना नदी के किनारे विचरण करते करते भगवान सूर्य की पुत्री, जिसका नाम ताप्ती है, ताप्ती यथा नामानम यमुना आज ताप्ती अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए आई है। उसी समय एक झलक राजा संवरण की
ताप्ती की ओर जाती है। राजा संवरण ताप्ती के पास से आए, ताप्ती से कहा, हे देवी तुम मुझसे विवाह करो। ताप्ती ने कहा, विवाह पर अधिकार उसका है जिसने हमको जन्म दिया है। याद रखो, जीवन में जिसने हमारा लालन पालन किया और जिसने मुझे विवाह के काबिल किया, उससे बड़ा उपकारी और कोई और नहीं हो सकता। पुत्री ने कहा, तात श्री से जाओ, हरि कर लो आपन बात, इसके पीछे करवाएंगे नृप जी हम अब प्यार। जाकर के हमारे तात श्री से बात कर लो। अगर हमारे तात श्री रिजू हो जाएंगे तो हम विवाह करेंगे। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित राजा संवरण ने भगवान सूर्य की आराधना की और भगवान सूर्य की आराधना करते 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 भगवान सूर्य प्रसन्न हुए। भगवान सूर्य ने कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? राजा संवरण ने कहा, जो प्रसन्न मोह पे प्रभु दे, प्रसन्न हो तो प्रसन्न होकर के बस यही वरदान दो। मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हारी पुत्री और राजा संवरण ने, महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित उसी समय ताप्ती और राजा संवरण का विवाह होता है, जिसकी कूख से जन्म लेते हैं राजा कुरु, जिसने हरियाणा में अपने राज्य काल में ही कुरु क्षेत्र बना दिया था। उसी वंश में चलते चलते राजा शांतनु होते हैं, जिनने गंगा से प्रीति की। आज गंगा राजा शांतनु के सामने आई। राजा शांतनु ने गंगा से कहा, हे गंगा, हे भागीरथी, हे जटों की शंकर से निकलने वाली गंगे, तुम मेरी पत्नी बन जाओ।
गंगा ने कहा, हे राजन, हम तुम्हारी पत्नी बनने को तैयार हैं, परंतु एक शर्त है, जो भी करेंगे हम अपनी इच्छा से करेंगे, जो काम करेंगे अपने मन से करेंगे, और हमारे कार्य में जिस दिन तुम हमें रोकोगे टोकोगे, हम उसी दिन आपका परित्याग कर देंगे। राजा शांतनु ऐसी लगी थी लगन भैया, देखने लगे ब्याला जाए, भाग जाने से भाग जाइए, मगर हमारी तुम्हारी चैया मैया तो पर जाए। और आज गंगा, भागीरथी गंगा, प्रयाग से बहने वाली गंगा, शांतनु की रानी बनी, आई हस्तिनापुर राज, परम प्रतीत प्रभाव सो, जाइए सुकुमार। धीरे धीरे समय बीता गया, गंगा की कूख से एक पुत्र का जन्म होता है। जैसे पुत्र का जन्म हुआ, जन्म होते ही दया नयाई गंग खो, कैसी ऐसी मात, जन्म दिए सुत मार दिया, शांतनु पुत्र का। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित, गंगा जी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, और जैसे जन्म दिया है, जन्म देते ही गंगा ने उस पुत्र को मार करके अपनी लहरों में प्रवाहित कर दिया। एक पुत्र, दो पुत्र, 3, 4, 5, 6, 7 पुत्रों को गंगा ने जन्म दिया। शांतनु देखते रहे, गंगा पुत्र जन्म देती रही, पुत्रों का वध करती गई। राजा शांतनु कुछ कह न सके, प्रजा आक्रोशित हुई। राजा शांतनु से कहा, राजन, यही अपराध अगर किसी प्रजावासी ने किया होता तो आप मृत्यु दंड देते। हे महाराज, हे राजन, न्याय करो। आज गंगा का 8वां गर्भ है, और जैसे गंगा का 8वां गर्भ है, गर्भवती गंगा अष्टम सुत यह गर्भ पुनीला, निर्दय हो गंगा गतिलीला। 8वें पुत्र को महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे गंगा ने जन्म दिया, जन्म देने के बाद जब 8वें पुत्र का वध करने लगी, उसी समय राजा शांतनु के आंसू गिरने लगे। गंगे, ए गंगे, अरे तू माँ है या माँ के नाम पर तू कलंक है।
मैंने तो सुना था कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। मैंने तो सुना था माता कुमाता नहीं होती, पूत कपूत होते हैं। परंतु तू कैसी माँ है, तू कैसी माँ है। कुल के दीपक कुल उजियारे, एक एक गंगा तुम्हारी, जो मेरे सारे थे कुल के, तूने कुल के ये दीपक बुझा दिए। राजा रोने लगे, तूने मेरे कुल के दीपकों को, अरे जो मेरे कुल को प्रकाशित करेंगे, जो मेरे कुल को आगे बढ़ाएंगे, तूने मेरे कुल को क्यों नष्ट कर दिया? तूने मेरे कुल को क्यों मिटा दिया? गंगा आठवें पुत्र को जन्म दे करके गंगा कहने लगी, राजा हे राजा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और करे अपराध को, अपराध कोई करता है, फल कोई भोगता है, ये ईश्वर की परम गति है। हे गंगे में समझा नहीं, शांतनु ने कहा, गंगा ने कहा, हे महाराज आप मनुष्य में सागर हैं, आप समुद्र के अवतार हैं, साक्षात सागर ही शांतनु है। और मैं गंगा तुम में समाही हो, इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी बनकर के आई हूं। हे महाराज, सबसे बचना, गौ अपराध से सब बचना, क्योंकि गौ एक बार देवी गंगा कहती है, एक बार अष्टवसुओं की 8 पत्नियां एक सत्संग करने के लिए जाती हैं, और जैसे सत्संग करने को गई हैं, सत्संग करते करते सत्संग में क्या सुना, जो कार्तिक को करवा चौथ के दिन जो स्त्री, क्या कार्तिक को शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की जो करवा चौथ की चतुर्थी है, उस दिन जो स्त्री सप्त ऋषियों को एक साथ मिला करके श्वेत गाय अर्थात नंदिनी गाय के दूध से खीर बनाकर जो स्त्री खिला देती है, और अगर सप्तऋषि जिस स्त्री को सुहागवती का आशीर्वाद दे देते हैं, वह स्त्री सदा ऐवात को धारण करती है। ये 8 बाई सुनी भज्जा, इनके मन में लग गई, अगर हमें तो बाई का जैसे ही शाम भैया अपने अपने घर आए, अरे पैया पकड़े सैया जी के,
शाम भाई और अपने अपने घरे आए, आठई बसु अपने अपने घरे आए, प्यारी पानी भाई आठई भाई अरे अपने अपने पति को मना लगी सुनो तो। अरे भैया पकड़े अपने सैया के, अरे बोली बचन उचार सैया कर दो एक मोरी विनती सुन लो। अपने अपने पति के पांव पर के करे सुनो तो, पति देव लगे सुनो तो, कह लगे हमें तो गैया चाने। कौन सी? कह रही नंदिनी गैया आया। आठई बसु कह लगे तुम हो कैसी, तुम्हें पता है कि ना? कह लगे हमें तो पता, हमें तो गैया चाने। अरे बोले तुम्हें पता नहीं, वो वशिष्ठ जी की गाय है, भगवान शंकर ने दी थी। हे देवी, शास्त्र कहते हैं जो हमारे पास है, हमारे पास जो है उसी में से जो हम धर्म करें, पुण्य करें, दान करें, भगवान उसी में प्रसन्न है। बोलो भक्ति और भगवान की अर्ज और कर्ज करके किया गया धन धर्म विलुप्त होता है। अर्ज जानते हो? अरे भैया हमें 1000 दे दो, 2000 दे दो, 10,000 दे दो, हमें धर्म करने, कथा करने, भागवत करने, कुछ भी करने, ये कहलाती अर्ज। और दूसरे नंबर होता है कर्ज। कर्ज करके कोई भी कार्य करना। अष्टवसु कहते हैं सुलभ नहीं के सोना हो सुलभ हो, अरे नहीं यार प्यारी। अष्टवसु कछु बचन उचार के सोना हो ना जो हो ये हमारे, वही मम यज्ञ कुल हो तो ओजियार। बोलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज आठई भाई हरे करे तुमसे किसी काम कई तो नहीं कर सका। ए भैया जलाई लाइट कर दे जनरेटर की, न टूट जा डोरी ओरी पे लपला। एक बार अच्छे जोर से भगवान का भजन करें, ठीक? आज भर ही चलेगी ये हवा, कल से नहीं चलेगी। राजा राम राजा राम राधे श्याम राधे श्याम।
भगवान की। अरे तनक जय तो सोई बोले गए और हाथ उठा के बोले गए, नहीं उठा तो बाजी बाजू वाले से कह तनक संग दे दे, कब हम दे दे मगर हाथ तो उठाए। बोली भक्ति और भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। चले आठ ही बसु कह रहे सुनो, अपने के जो कछु है उसी में भगवान प्रसन्न होते हो। केवल होना चाहिए भाव। क्या होना चाहिए? भाव। अगर हमारे पास भाव है, अगर भाव है तो भगवान अति प्रसन्न है। आठ नारे खपा भाई है, आठ ही भाई हरे खपा हो गई, लाल लाल कर रे। अब तो रोटी बनतई नैया पिया परत नाचे। आठ ही भाई हरे एक हो गई, कल्लंगी रोटी पानी बंद हड़ताल। आठ ही बसुओं की बाई हर खपा हड़ताल कर दई, रोटी नहीं बन में। अष्ट बसु भाई बेचारो चूलो देखा तो कीजिए हो या तो शांत डरो। ऊ तो बराई नहीं रहो से लगे नहीं रहो। आठ ही बसु भाई के लगे कैसो कर रही, कह रही गैया हम खोला सैया गैया हम खाला। आठ ही बसुओं में देऊर बसु की पत्नी सबसे खतरनाक। तुम तो गैया ले आओ, गैया ले आओ। आठ ही बसु अकेला जो हो सो हो, सब कुछ करना, गौ चोरी नहीं करना। कि गौ चोरी करने चले अष्ट बसु जी आज। उपरात भई जा बेरा व्याधि, मुनि वशिष्ठ घर ब्रह्म मुहूर्त हुई है और के ब्रह्म मुहूर्त मुनि जब जा।
और ब्रह्म मुहूर्त का वो समय हुआ। वशिष्ठ जी जागे हैं, हाथ में कमंडल लिया। कमंडल लेकर के संत के कमंडल की ताकत पता है, जितनी ताकत किसी सरकार के मंत्रिमंडल में होती है, क्या जितनी ताकत किसी सरकार के मंत्रिमंडल में होती है, उतनी ताकत एक साधु के कमंडल में होती है। किसमें होती है? एक साधु के कमंडल में होती है। जितनी किसी सरकार के मंत्रिमंडल में ताकत होती है। कमंडल लिया और कमंडल लेकर के आए हैं। ब्रह्म मुहूर्त हुई है। 8 बसों ने मुख में मुसीका बांधते, के मुख में मुसीका बांधते और जंजीर दैवान। आज नंदिनी गाय की चोरी भई है। नंदिनी गाय अपने बाबा को पुकार रही है। नंदिनी गाय अपने बाबा को निहार रही है। आज नंदिनी गाय का हरण होने के बाद, हरण होने के बाद बिलख रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब नंदिनी गाय को आश्रम में नहीं देखा, वशिष्ठ महाराज ने खोजना चालू किया। और जैसे खोजने के लिए निकले हैं, चलते 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 खोजा, यत्न किए, ध्यान लगा करके देखा। और जब ध्यान लगा करके देखा है, अष्टभुवन अष्टवसु नंदिनी गाय का कारागृह में बंधन किए हुए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ ने आकर के अष्टवसुओं को श्राप दे दिया। हे अष्टवसुओं, मैं मुनि वशिष्ठ, तुमने गौ की चोरी की है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। जाओ, मृत्यु लोक में जाकर के तुम मनुष्य बनोगे, थर थर की ठोकरें खाओगे। 7 वसु चरणों में गिर गए। महाराज, अपराध हमारा नहीं है, हमने तो देवर वसु के कहने से ये पाप किया है। हम लोग तो मना कर रहे थे महाराज। देवर वसु 7 वसुओं के लिए वशिष्ठ ने कहा, तुम्हारा जन्म होगा, जन्म के बाद तुम्हारी मृत्यु होगी। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 7 वसुओं के लिए आशीर्वाद दे दिया। कि जन्म हो
जिसके द्वारे वही योग पद पावेगा। जन्म होगा जिसके द्वारे वही तुम्हीं को हारेगा। वृथा होए ना वचन हमारे, वृथा होए ना वचन हमारे, मुनि वचन जो मैंने कहा है उसमें चूक नहीं होगी। सब कुछ कर सकता है, सिद्ध साधक वचन नहीं कर सकते हैं। देवर वसु आए, कह लगे महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तो अपनी पत्नी के कहवे से काजा चोरी करी। हमारी पत्नी ने कहा इसलिए ये पाप किया। कहने लगे पाप तो पाप है, तुम्हें दो श्राप देता हो। पहली श्राप मनुष्य का जीवन पाओगे, एक राजा के पुत्र के रूप में जन्म लोगे, परंतु राज सुख नहीं पाओगे। अच्छे से समझना, यही कथा सामने आएगी। एक राजा के राजकुमार होकर के राजगद्दी नहीं पा पाओगे। दूसरा श्राप एक स्त्री के कहने से, एक नारी के कहने से तुमने ये पाप किया है, इसलिए नारी सुख से वंचित रहो। सो गंगा कहती है हे राजन, गंगा माई कहती है हे भगवान, हे राजन, जैसे जैसे पुत्र की आयु बढ़ेगी बोले शंकर भगवान की। महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, गंगा ने कहा ये पुत्र देवव्रत के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे ये जो देवव्रत है के परशुराम के द्वारे, कि परशुराम के द्वारे लाल आज जन्म को लुभाए।
इस बेटे का लालन पालन होता है। गंगा के जाने के बाद एक मछुआरे की पुत्री है, इसका नाम सत्यावती है। ये सत्यावती कौन है? ये सत्यावती एक समय की बात है। राजा सुधनवा, यह कथा देवी भागवत में आती है। राजा सुधनवा जिसके यहाँ संतान नहीं है, एक दिन की बात, रानी के गर्भ धारण करने का समय आया। राजा जंगल में थे। राजा सुधनवा की पत्नी ने एक कबूतर को बुलाया है और कबूतर के हाथ से एक पत्रिका लिखी है। कबूतर के चिट्ठिया ले चला